राज्य में दंगारोधी विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधेयक दंगा फसाद करने वाले उपद्रवियों पर नकेल कसेगा। राज्य में कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। ये बड़ी खबर राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आंदोलन और दंगों के दौरान अमल में ये कानून लाया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों से संपत्तियों के नुकसान की भरपाई होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर उपद्रवियों के मंसूबों पर एक बड़ी चोट है। सरकार ने जो कदम उठाया है, राज्य में कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उपद्रवियों से ही संपत्ति के नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में कानून को सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। राजभवन से इसे मंजूरी मिल गई है। राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है। अगर किसी तरीके से कोई दंगा होता है और वहां पर उपद्रवी किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी या फिर गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है, तो इसकी भरपाई उपद्रवियों से ही करवाई जाएगी। और इसी के साथ ये सरकार ने कदम उठाया है। राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि विधेयक दंगा फसाद करने वाले उपद्रवियों पर नकेल कसेगा। और सीधा रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता मनीष डंगवाल का। लाइव हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। मनीष, महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से जिस पर अब राजभवन से भी मंजूरी मिल गई है। विधेयक दंगारोधी कानून जो है, अब इस पर सख्ती से इसका पालन किया जाएगा। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल एक अध्यादेश के रूप में सरकार इससे पहले ही उत्तराखंड में लागू कर चुकी थी, लेकिन अब ये विधेयक के रूप में जो है वो कानून जो है वो बन गया, क्योंकि गैरसैंण विधानसभा के जो सत्र में सरकार जो है वो दंगा विरोधी कानून को जो है वो लेके आई थी और कल जो है वो राज्यपाल ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है। तो अब जिसके बाद जो है वो उत्तराखंड में जो उपद्रवी हैं, जो दंगे में शामिल होते हैं, उन पर इस कानून के तहत कठोर जो है वो कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति को यदि अगर किसी तरीके से जो दंगाई हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे इसकी वसूली की जाएगी। यानी कि जो संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा उससे जो दंगाई होंगे उनसे जो है इसकी वसूली की जाएगी। साथ ही यदि अगर उस दंगे में किसी को कोई घायल होता है या किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, किसी तरीके का नुकसान होता है, तो उससे उस पर भी जो है उसकी जाएगी। उसको जो है पैसे जो है उस व्यक्ति को मिलेंगे दंगाइयों से वसूलने के बाद जो इसमें घायल हुआ होगा। महत्वपूर्ण था ये कदम उठाना। रीना, जरा पीसीआर को बोल दीजिए, ऑडियो आ रहा है बहुत तेज। जी बिल्कुल, टेक्निकल टीम सवाल प्लीज आप इसे करेक्ट कीजिएगा। और अगर मनीष आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फिलहाल प्रदेश की और सूबे की स्थिति को देखते हुए क्या लग रहा है कि किस तरीके से और कितना जरूरी था इस तरीके का कदम उठाना? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके ध्वनि में घटी और वहां पर बड़े स्तर पर जो है वो पुलिस चौकी को पहुंचा और एक बड़ा चैलेंजिंग वहां पर जो है वो हालात ऐसे हो गए थे। एक जो दंगा था, अमूमन देखने को मिलता है कि देश में जो दंगे होते हैं वो संप्रदायों के बीच होते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा दंगा था यहाँ पर और जो है वो एक समुदाय जो है वो दंगा देखने को मिला। के बाद उत्तराखंड मंत्री पुष्कर सिंह उन्होंने कड़ा रुख जो है वो इजहार किया था और कड़े रुख के बाद जो है वो एक कानून के रूप में ये पहले ही एक तरफ से लागू हो गया था, जो अध्यादेश के रूप में ये आया था। लेकिन अध्यादेश जो लेके कानून होता है वो सीमित समय के लिए होता है, लेकिन अब ये अब जो कानून बना है, जो सरकार विधेयक के रूप में जो इसे लेके आई है, वो अब हमेशा के लिए ये कानून बन गया है। तो एक संदेश भी उत्तराखंड में ये दंगाइयों को देने की कोशिश जो है वो सरकार ने की है कि यदि कोई दंगा में शामिल होता है, किसी तरीके का कोई दंगाई अगर कोई दंगा करता है या भड़काता है, तो जो है वो कड़ी कानूनी कार्रवाई होने के साथ जो है उससे जो नुकसान होगा संपत्ति को, उससे भी वसूला जाएगा। जी।